जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान श्री कृष्णा जी ने दुखी लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सीख दिया है। ये सीख और संदेश आपको दुख से बाहर निकालकर आनंदमय और सुखमय जीवन की ओर बढ़ने में मदद कर सकती है। श्री कृष्ण जी ने संयम और ध्यान का महत्व बताया है। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को शांति और सुख में रख सकते हैं। आपको फल की चिंता किए बिना ही अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। कर्म करने का आनंद ले और उसे भगवान को समर्पित कर दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें दुख और सुख को समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए, यानी हमें दुख और सुख को बराबर महत्वपूर्ण मानना चाहिए और उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। दुख और सुख दोनों जीवन के नियमित हिस्से हैं। कोई भी इन स्थितियों से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकता। जब हम इन बातों को समझ लेते हैं तो हम इन स्थितियों के साथ भी खुशी और स्थिरता खोज लेते हैं। और ये कभी मत भूलना, दुख और सुख के पल हमें जीवन में कई महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। जब हम दुख भरे पलों में भी कुछ सीखते हैं तो हमारी मानसिकता और हमारे जीवन में सुधार आता है। दुख और सुख आभासिक भावनाओं के परिणाम होते हैं और ये समय समय पर बदलते रहते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि ये भावनाएं अस्थायी है और हमें इन्हें अधिक महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी आत्मा की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए और उसकी उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। आपको सदैव ही दुखी लोगों के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखानी चाहिए, जिससे उनका दुख कम हो सके। भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है कि आपको अपने कर्मों को योग्यता से और निष्काम भाव से करना चाहिए। आपको आत्म प्रतिष्ठा बनानी चाहिए, जिससे आप अपने दुख को पार कर सकें, अपने उपदेशों की प्राप्ति कर सकें। श्री कृष्णा जी ने बताया है कि आपको अपनी सीमाओं को पार करने के लिए तैयार रहना चाहिए जब आपके लिए आवश्यक हो। आपको बुद्धिमत्ता से और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, जिससे आप अपने दुखों का समाधान कर सकें। आपको दूसरों की समस्याओं में सहायक होने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आपका भी दुख कम हो सके और आपको भी समृद्धि प्राप्त हो सके। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि आपको नकारात्मक और दुष्प्रभावी संग से दूर रहना चाहिए, जो आपके आत्मा को कमजोर बना सकते हैं। आपको अपने जीवन में संतोष बनाए रखना चाहिए, जिससे आप अपने दुखों को कम कर सकें और आत्मा को सुखमयी। भगवान श्री कृष्ण जी ने ध्यान और प्राणायाम का महत्व बताया है, जो आपकी मानसिक स्थिरता को सुधार सकती है। आपको हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा हो। श्री कृष्ण जी जीवन के उद्देश्य की खोज करने की प्रेरणा देते हैं, जो आपको सुखमय और सात्विक जीवन की ओर ले जा सकती है। आपको भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, जिससे आपकी आत्मा की ऊर्जा बढ़ सकती है और आपकी मानसिक शांति भी। आपको अपने आप को सदैव प्रेरित रखना चाहिए, जिससे आप अपने दुखों को पार कर सके और आत्मा को सुखमय बना सके। आपको अच्छे आदर्शों का पालन करना चाहिए, जैसे कि सच्चाई, ईमानदारी और धर्म का पालन करना। जीवन में संघर्ष होता ही है और आपको उसे स्वीकार करना चाहिए। संघर्ष से आत्मा की उन्नति होती है। स्नेह भाव और संगीत के माध्यम से भी आप अपने आत्मा को सुखमय बना सकते हैं और अपने दुख को कम कर सकते हैं। आपको आपसी सहयोग करना चाहिए, जिससे आपका बोझ कम हो सके और आप दुख से बाहर आ सकें। आपको अपने आत्मा के रहस्य की खोज करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन को अधिक गहराई से समझ सकें। सफलता की यात्रा कभी भी आरंभ हो सकती है, इसलिए हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। आपको अपनी आत्मा से संवाद करना चाहिए, क्योंकि आपकी आत्मा ही आपका सबसे अच्छा मित्र है। आपको दुख को सहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सहनशीलता ही आपकी मानसिक शक्ति को मजबूत बनाती है।
आपके विचार ही आपके जीवन को दिशा देते हैं, इसलिए सकारात्मक विचारों का पालन करें। संघर्ष से ही सफलता की यात्रा आरंभ होती है, इसलिए हार नहीं मानना चाहिए। संतुलन आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए समय समय पर आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह संदेश हमें आत्मा के संतुलन की महत्वपूर्णता को समझाता है। इस जीवन में समृद्धि पाने का रहस्य है जब आप अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी से और नियमित रूप से काम करते हैं तो समृद्धि आपके पास आ ही जाती है। सफल जीवन का सूत्र है संपन्न, संघर्ष और संतोष। कठिनाइयों का सामना करने से ही हमारा साहस मजबूत होता है। संघर्ष के बिना कोई भी बड़ा कार्य संभव नहीं होता। कर्म करते समय हमें उसका आनंद लेना चाहिए, क्योंकि कर्मों में आनंद ही सच्ची सफलता है। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की यह अनमोल ज्ञान पसंद आए हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।